एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया और उसके बाद कल तिहाड़ जेल में करना होगा सरेंडर। प्रचार के लिए 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा हुए थे अरविंद केजरीवाल और उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल कोर्ट से गुहार लगाते रहे कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया जाए। 7 और दिन वो मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। फैसला आया, उन्हें कल यानी कि 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने याचिका लगाई थी इस अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए। 7 दिन की और अंतिम जमानत चाहते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन कोर्ट ने नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद निचली अदालत ने भी कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी है। कल तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। 2 जून तक अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने तमाम पार्टी प्रचार में हिस्सा लिया, पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा लिया। फिर अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने को लेकर अर्जी दाखिल की, याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज होने के बाद निचली अदालत ने भी झटका दिया। अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। रिया राय जुड़ रही हमारे संवाददाता हमारे साथ। रिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अरविंद केजरीवाल की याचिका जिसमें राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को थी, वो नहीं मिल पाई। जी देखिए पंकज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली हुई थी, जिससे कि प्रचार प्रसार करने का पूरा समय उन्हें मिला हुआ था, लेकिन उन्होंने जमानत को लगा कि 5 जून को जो अब नया फैसला होगा उसको सुनाया जाएगा। तब तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा गया है और जिसका मतलब ये है कि कल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जाना होगा। लेकिन इस पूरी चर्चा पर भी बहुत ज्यादा राजनीतिक हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में जब अपीलें रखी जा रही थी, तब उस टाइम पर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके तरफ से ये कहा गया कि कल केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये कहा था कि वो कल 3 बजे जेल में आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। लेकिन अब वो इस बात पर अंतरिम जमानत याचिका को जब बोलते हैं कि उस पर भी सुनवाई होनी चाहिए, तो केजरीवाल का एक तरीके का ये बयान गुमराह करने वाला लगता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करना है। तो कहीं ना कहीं पर सोलिसिटर जनरल ने अपना जो पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल एक तरीके का भ्रम में जो है वो कोर्ट को भी डालना चाहते हैं। तो ये जो फैसला है वो बहुत ज्यादा अमान्य होगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयान रखे गए उनमें ये भी कहा गया कि चाहे पंजाब के चुनाव हो या फिर दिल्ली के चुनाव हो, उन दोनों में ही वो काफी नजर आए। लेकिन अगर वहीं पर केजरीवाल के वकील की बात करेंगे तो उनकी तरफ से जो पक्ष रखा गया उनमें ये कहा गया कि वो एक डायबिटीज के मरीज है और जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस टाइम पर भी उनका जो डायबिटीज का लेवल है वो कई बार बढ़ा था, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट को भी कोर्ट में दायर किया जिसके अंदर उनके डायबिटीज लेवल को प्लस के करार पर दिखाया गया है, जो कि ये बता रहे हैं कि उनका जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत ज्यादा कई बार। रिया, इस पर फैसला जो अभी नहीं सुनाया कोर्ट ने, ये फैसला कब तक हो सकता है? हालांकि आज नहीं होगा तो कल तो अवधि खत्म हो रही है अंतरिम जमानत की, अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा, लेकिन फैसले की उम्मीद कब तक है? जी देखिए, जिस तरीके से कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसमें ये कहा गया है कि अब जो अंतरिम जमानत है जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई है स्वास्थ्य को लेकर, वो अब उस पर जो कोर्ट है वो 5 जून को अपना फैसला सुनाएगा और तब तक के लिए इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। यानी कि अब जो अगली सुनवाई होगी जमानत याचिका पर वो 5 तारीख को होगी, तब जाकर कोर्ट ये निश्चित करेगा कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही है उस पर उन्हें जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। लेकिन अब चूंकि ये फैसला जो सुनाया गया है लगभग 5 तारीख तक का जो समय दिया गया है, उस बीच में अब उन्हें आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना होगा, तो यानी कि कल अरविंद केजरीवाल के जेल में जाएंगे और लगभग जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि 3 बजे के आसपास है वो तिहाड़ जेल में जाकर खुद को सरेंडर कर देंगे। ठीक है रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।